हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का फिर से स्वागत है आपकी प्यारा से चैनल पर। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का 4। तो हमेशा की तरह सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर उसको हल करते हैं। और फिर आप लोगों से प्यारा सा रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो प्रश्न को पढ़ते हैं। कह रहा है कि मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। हमें यहाँ पे ज्ञात करना है कि उसे 50 का कितना नोट मिला और 100 का कितना नोट मिला 2000 रुपए के लिए। चलिए तो इसका हल करते हैं। यहाँ पर हल तो हमें ज्ञात करना है कि 50 का नोट और 100 का नोट कितना कितना मिला है। तो हमें मानना होगा, क्या मानना होगा कि माना कि 50 के नोटों की संख्या, 50 के नोटों की संख्या बराबर x। तो 50 का नोट हम मान लेते हैं कि उसे x मिला। इसी तरह मान लेंगे, माना कि 100 के नोटों की संख्या, 100 के नोटों की संख्या मान लेंगे क्या, y। अब चलते हैं प्रश्न अनुसार। तो क्या कह रहा है बाबू, प्रश्न अनुसार पढ़ेंगे। मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। कितने रुपए निकालने के लिए? 2000 रुपए। उसने खजांची से 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। 50 के नोट और 100 के नोट देने के लिए कहा और उसको कितने निकालने थे? 2000 निकालने थे। तो हमने क्या माना है? 50 के नोट की संख्या x और 100 के नोट की संख्या y। तो हम लिख सकते हैं 50 इंटू एक्स प्लस 100 इंटू वाई बराबर 2000। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 50 के नोट की संख्या x है, 100 के नोट की संख्या y है। दोनों मिलाकर कितना हो रहा है? 2000 रुपया वह निकाल रही है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में से 50 अगर हम कॉमन लेंगे, यहाँ पे बच जाएगा x प्लस वाई, एक्स प्लस 2y, एक्स प्लस 2y, ठीक है, बराबर 2000 बराबर 2000। अब एक काम करते हैं, इस 50 से इस 2000 को थोड़ा काट लेते हैं, थोड़ा हमारा इक्वेशन और आसान हो जाएगा। तो 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से 20 कैंसिल 4 बार में, और एक 0 का 0। तो यहाँ पर कितना हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। चलिए पुनः देखते हैं प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है। फिर से हम प्रश्न को पढ़ेंगे। तो कह रहा है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मीना ने कुल कितने नोट प्राप्त किए? 25 नोट। यानी कि कुल नोटों की संख्या 50 का और 100 का मिला करके कुल नोटों की संख्या कितनी है? 25 है। कितनी है? 25 है। तो इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। अब आगे कैसे हल करेंगे देखिए। अब यहाँ पे हमारे पास समीकरण 1 आ गया, समीकरण 2 आ गया। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, तो एक क्या है? x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 है। 2 क्या है? x प्लस y इज इक्वल टू 25 है। एक काम करते हैं, इसको ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं घटाने पर। तो प्लस माइनस एक्स के पहले कोई साइन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, यानी प्लस है। प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। तो एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2y है, नीचे 1y है। 2y में से 1y निकल जाएगा तो 2 बचेगा। 40 में से 25 निकल जाएगा तो 15 बचेगा। तो यहाँ पे y का मान आ गया कितना? 15। y का मान कितना गया? 15 आ गया। तब y का मान हम किसी भी समीकरण में रखेंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पे y का मान
समीकरण किस में रखे हैं, समीकरण एक में रख देते हैं। समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, तो एक क्या है, समीकरण एक क्या है, x प्लस 2y, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, यही ना है। तो x प्लस 2 y का मान है 15 बराबर 40। तो x बराबर हो जाएगा 40, अब 15 दूना 30, पक्षांतर करेंगे, इधर प्लस में जाएगा उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस, तो हमारे पास x का मान हो जाएगा कितना, 10। x का मान कितना हो जाएगा 10, यानी कि हमारे पास 50 का जो नोट है, 50 का जो नोट है वह कितना है, x का मान है 10, हमारे पास 50 का नोट जो है वह 10 होगा, और 100 का नोट जो है वह 15 होगा, क्योंकि x को हम माने हैं 50 के नोट को हम माने हैं x, और 100 के नोट को माने हैं y, 100 के नोट को माने हैं y। अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि क्या 50 का 10 नोट और 100 का 15 नोट दोनों मिलाकर 2000 रुपये होगा कि नहीं, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो 50 का 10 नोट, 50 का 10 नोट कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। 100 का 15 नोट, 100 का 15 नोट कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। तो 1500 प्लस 500 कितना होता है, 2000 होता है, यानी कि हम जो हल किए हैं वह सही है। तो ये था एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का 4। अब हम देखते हैं इसका अंतिम प्रश्न, एक्सरसाइज 2.4 का दूसरा का 5वां प्रश्न।